प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मान कर मैं तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज एक बार फिर मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। जैसा इस गीत में हमने गाया, हमारी आशा यही होती है कि हम जो प्रार्थना करें, जो प्रार्थना में मांगे, परमेश्वर उसे सुनकर उसका उत्तर दे। लेकिन प्रश्न यह है, हम मांगें क्या? इसलिए गलत बातों को अगर प्रार्थना में मांगा तो उसके दुष्परिणाम भी बहुत बड़े होते हैं। मैं आज आपको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हम जिस प्रभु को पुकारते हैं वो प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु ने मत्ती 7 अध्याय में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है। यूहन्ना 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो उसे पूरा करेगा। प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु, और परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है इजरायलियों के विषय में। जब वो मिस्र की गुलामी में बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर कहता है, मैंने उनकी पुकार को सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है, क्योंकि वो प्रेमी और करुणामय प्रभु है। लेकिन क्या मांगना, ये महत्वपूर्ण है। पहला शमूएल उसके 8 अध्याय में हम लोग थे। अब इजरायली लोग, जब शमूएल बुजुर्ग हो गया और अपने दोनों पुत्रों को, अबिया और योएल, उनको न्यायी ठहराया, परंतु जब लोगों ने देखा कि उनके पुत्र शमूएल की राह पर नहीं चलते, वो लालच में घुस लेते हैं, न्याय को बिगाड़ते हैं, तो इजरायली लोग इकट्ठे होकर शमूएल के पास पहुंचे और कहने लगे कि अब तुम तो बूढ़े हो गए हो और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। परंतु यह बात जो उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। तब देखिए यहोवा शमूएल से क्या कह रहा है, शमूएल तुम क्यों बुरा मानते हो? इन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखिए, मिस्र की उस गुलामी से, उस कठिन तकलीफ से परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल कर लाया। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, रोज मन्ना देकर उनको खिलाया, आग का खंबा और बादल का खंबा बनकर उनकी सुरक्षा करता रहा, चट्टान से पानी पिलाया, इनके शत्रुओं को इन पर जय नहीं पाने दिया, व्यवस्था को परमेश्वर ने उनके लिए दिया और उसके बाद एक एक न्यायियों को दिया। हमने देखा शमूएल और एली को मिलाकर
14 न्यायियों को परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया, जिससे वहां अच्छे से राजकार्य चल सके। और परमेश्वर उनका राजा बना रहना चाहता था, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं हमें भी एक राजा दे। और वो जब कहा, उसका जो खास जो शब्द जो वहां पर है, सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा दे। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 106 उसके एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और वो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें सोचने की आवश्यकता है। वहां जानते हैं क्या लिखा है? तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। एंड ही गेव देम देयर रिक्वेस्ट बट सेंड लीननेस इनटू देयर सोल। कई बार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर वो दे देता है, लेकिन वो उत्तर मिलना भी एक जी का जंजाल बन जाता है। मेरा बेटा जब छोटा था, मैं कई बार जब आयरन करता था, प्रेस करता था, तो वो आकर मुझे बोलता था मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। कई बार मैंने उसको मना किया, मैंने कहा बेटा नहीं, अभी नहीं नहीं, लेकिन वो जिद करता रहा, नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। फिर फाइनली मैंने एक दिन बोला ठीक है, और वो बड़े जोर शोर के साथ आया और उसने प्रेस जैसे ही हाथ में लिया, उसका हाथ जल गया। और जब हाथ जला तो जोर से रोकर उसने उसको छोड़ा। और उसके बाद जब भी वो प्रेस को देखता था, वो डर कर उसके पास नहीं आता था। यानी वो जो प्रेस थी, वो जो आयन, उस समय उसको नहीं दे सकते, लेकिन बाद में वो मिल जाएगा। अगर व्यवस्था विवरण 17 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर स्वयं इस बात को कहता है। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय के 14 वचन से लेकर आप पढ़िएगा, वहां पर परमेश्वर स्वयं कहता है, जब तू उस देश में पहुंचेगा जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, तो उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा। तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। यानी परमेश्वर की मंशा थी राजा देना, लेकिन अभी समय नहीं था, अभी समय नहीं था। कई बार गर्म चाय पीने से मुंह जल जाता है प्रियो, लेकिन इजरायली लोग देखिए क्या कह रहे हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी प्रार्थना क्या है? सोच समझकर प्रार्थना कीजिए। ये क्या कह रहे हैं? हमें एक राजा दे दूसरों के समान। यानी संसार उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरे उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उनका संसार का आकर्षण, उनके पड़ोसी, उनका सराउंडिंग, ये सब उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। और मानो उन्हें ये लगने लगा है हम सफल तभी हो सकते हैं जब हम औरों के समान बन जाएं। आज कितनी दुखद बात है, कलीसिया जो परमेश्वर की अलग की हुई है, सेपरेटेड, परमेश्वर ने उनको अलग रखा, लेकिन आज वही संसार के साथ मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम उनके जैसे नहीं बनेंगे, उनके जैसे नहीं दिखेंगे, तो हम सफल नहीं होंगे। लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे कुछ प्रिय भाई बहनों को और खासकर कुछ नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं, आपकी सफलता का रहस्य ये नहीं कि आप औरों के समान बने, लेकिन आपकी सफलता का रहस्य है आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलें। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 वचन में एक नौजवान अगुवे को परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज
मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, जो संसार कर रहा है वो नहीं, लेकिन अगर हम उस परमेश्वर की व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार जीवन बिता सकें तो प्रभु निश्चित रूप से आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाएगा। नहीं तो आप इस 8वें अध्याय को पढ़ लेना कि कितने कॉन्सिक्वेंसेस, कितनी कठिनाइयां इजरायलियों के जीवन में आई इस राजा को मांगने के कारण। आप अलग हैं, आप संसार के जैसा मत दिखिए, उनको करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं। हम अलग हैं प्रियो, हमें अलग किया गया है, मसीह के लहू से हमें खरीदा है। इस पाप के संसार से उसने हमें छुड़ाने के लिए अपने प्राणों को काल्वरी के क्रूस पर प्रभु यीशु ने बहाया है। हम उसमें ना मिले, एक ये कह रहे हैं हम उनसे प्रभावित हैं, हमें उनके समान बना दे। और दूसरा, जब वो राजा की मांग कर रहे, जानते वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो परमेश्वर उन्हें यहां तक लेकर आया, यहां तक चलाया, मानो वो ये कह रहे हैं अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें कोई दूसरा राजा दे दे। हो प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार प्रभु जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनता तो शायद आपको बुरा लगता होगा, लेकिन सालों के बीत जाने के बाद शायद आप इस बात को स्वीकार करेंगे और कहेंगे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं कि उसने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना। अगर उस समय सुन लिया होता तो परिणाम कुछ अलग होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब इन वचनों को आप सुन रहे हैं, ध्यान से मांगिए आप क्या मांग रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा से मांगिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा भी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती कर रही है कि हम क्या प्रार्थना करें। जब आप आत्मा की गाइडेंस में, उस पवित्र आत्मा की निर्भरता में आप जब मांगते हैं तो वो परमेश्वर की इच्छाओं को आपके जीवन में प्रकट करती है और आप उसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना जब उत्तर मिलता है वो आपके लिए आशीष का कारण बनती है। लेकिन जो नहीं मांगना है, वो जब आप मांगेंगे, परमेश्वर कई बार करुणामय है, दयालु है, प्रेमी है, इसलिए वो दे देगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम होंगे। जैसे उस प्रस से हाथ जल गया था। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, हम जब इन वचनों को मनन कर रहे हैं, हमारे जीवन में हम बहुत सी प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन हम आकलन करें हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हम कोई ऐसी प्रार्थना ना करें जो हमारे भविष्य को खराब कर दे। जैसा भजन 106 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। प्रभु, आज हम आपकी विल में, आपकी इच्छा में रहकर आपसे प्रार्थना करें। धन्यवाद, आप ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन।